नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। लगातार हो रही बारिश से सरायकेला खरसवा में मिट्टी के कई मकान गिरे, 3 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। बारेडीह स्थित मणिपाल मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, किया जोरदार प्रदर्शन। एमजीएम अस्पताल में एक नशेड़ी मरीज ने सिर से खिड़की को तोड़ा, 2 नशेड़ियों को होमगार्ड जवानों ने पकड़ा। खबरें विस्तार से। सरायकेला स्थित राजनगर थाना क्षेत्र में भारी बारिश से मिट्टी का कच्चा मकान गिर गया, जिसमें 10 लोग मलबे में दबे। 2 लोगों की स्थिति नाजुक है। राजनगर थाना क्षेत्र के डांडू गांव में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मिट्टी का कच्चा मकान गिरने से 10 लोग मलबे में दब गए। गांव के लोगों ने मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं 7 गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं 2 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही। घटना की जानकारी मिलते ही राजनगर प्रखंड के बीडीओ मलय कुमार स्थानीय मुख्य लोग घटनास्थल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सवेरे से बारिश हो रहा था तो अचानक उसका घर ढह गया, जिसमें 4 आदमी तो सोया हुआ था दोपहर का समय, और वो 3:30-4 बजे घटना है। और उसका बाकी सब जगह हुआ था, जो सब जगह हुआ तो लोग तो ठीक है, लेकिन जो लोग सोया हुआ तो लोग का स्थिति बहुत गंभीर है। कितने लोग थे टोटल? 10 आदमी थे। परिवार के उनके परिवार के पूरा सदस्य और उनका भांजी आई हुई थी, उनके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। स्थिति अभी कैसा है? स्थिति तो 2 का गंभीर है, बाकी का तो बातचीत कर रहा है और उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। आप वही गाँव के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? ज्ञान रंजन को। ये थोड़ा दुखदायक घटना है। आज हमारे एक मीडिया बंधु ने मुझे बताया कि हमारा राजनगर का जो एक जगह है डांडू, वहाँ पे एक परिवार जो लगातार बारिश के चलते उनका मिट्टी का मकान था, और जैसा आप सभी जान रहे हैं कि आज सवेरे से ही बारिश लगातार हो रही थी, तो उनके यहाँ एक फैमिली मेम्बर का तबीयत ख़राब था, वहाँ कुछ लोग आए हुए थे, और इसलिए उस वक्त जिस समय यह घटना हुआ दीवार गिर गया और उसमें तकरीबन 10 लोग थे। उनमें चोट का जो इंटेंसिटी था वो सबके साथ अलग अलग था। 7 जन जो उन लोगों को यहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में उन लोगों को देखा गया कि कई लोगों का जो था वो किसी का हाथ टूटा, कुछ बच्चे थे, तो उन लोगों को यहाँ पे फर्स्ट ट्रीटमेंट कर देने के बाद जब लगा कि नहीं इनको कुछ इंटेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो जमशेदपुर एमजीएम भेजा गया है। इधर खरसवा जिले में लगातार बारिश से मिट्टी का मकान गिरने की घटना लगातार बढ़ रही है। इसी क्रम में खरसवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोल शिमला में शनिवार सुबह 4 बजे मुन्ना बोदरा का मिट्टी का मकान ढह गया। मलबे में दबने से उसका 5 वर्षीय पुत्र बजाय बोदरा की मौके पर ही मौत हो गई। इसी क्रम में खरसावा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोल शिमला में शनिवार सुबह 4 बजे मुन्ना बोदरा का मिट्टी का मकान ढह गया, जहां मलबे में दबने से उसके 5 वर्षीय पुत्र बजाय बोदरा की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि इस घटना में मुन्ना बोदरा, उसकी पत्नी अनुष्का बोदरा, 2.5 वर्षीय पुत्री गुरबारी बोदरा भी घायल हुई है। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही। स्थानीय लोगों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने मिट्टी के मकान का मलबा हटाया। मलबा हटाने के बाद सभी को एक-एक कर मलबा से बाहर निकाले और सरायकेला सदर अस्पताल ले गए। यहाँ 5 वर्षीय बजाई बोदरा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। थोड़ी देर बाद मुन्ना बोदरा को होश में आए। इधर उसकी 2.5 वर्ष की पुत्री एवं पत्नी अनुष्का को भी चोट लगा है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुकी है और राहत बचाव का कार्य जारी है। सरायकेला खरसवा जिले में 24 घंटे के अंदर मिट्टी के मकान गिरने की यह दूसरी बड़ी घटना बताई जा रही है। तो बच्चा डेड कर गया, 4 बजे अचानक गिर गया। 5 साल बच्चा डेड करके वो लोग घायल है। 3 आदमी घायल है। अभी कहाँ पर है? सरायकेला सदर में। और जो डेथ किया है वो भी है वहीं पर है। हाँ, पूरा परिवार यहाँ सो रहा था? हाँ, परिवार 4 आदमी, बच्चा दोनों और वो लोग परिवार में। आप लोगों को कैसे मालूम हुआ? चाचा आओ गिर गया, लोग लड़का साइड था, लोग बोला आओ मिट्टी पूरा तोपा हुआ है, बोल रहा है तो कुदाल से उठा। सब गांव वाला मिल के हाँ, कुदाल से? सब गाँव वाला मिल के कुदाल से उठाया। अच्छा। उधर बारेडीह स्थित मणिपाल मेडिकल कॉलेज के सभी छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल इनके गुस्से के कारण 3य वर्ष के छात्र दिव्यांशु पांडे की मौत बताई जा रही है। धरने पर बैठे छात्र छात्राओं ने बताया कि लचर व्यवस्था के कारण
दिव्यांशु की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि यदि समय रहते दिव्यांशु को एम्बुलेंस की सुविधा मिल गई होती तो उसे बचाया जा सकता था। मालूम हो कि गुरुवार की रात दिव्यांशु पांडे ने सल्फास की गोली खाकर ली। यदि एम्बुलेंस की सेवा उसे मिल गई होती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। दिव्यांशु डिप्रेशन में था और इसी वजह से उसने हत्या की। छात्र छात्राओं ने प्रबंधन के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर छात्रों के आक्रोश को देखते हुए कैंपस में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। छात्र छात्राओं ने साफ कह दिया कि जब तक दोषी लोगों को नहीं हटाया जाता उनका धरना जारी रहेगा। हम MTMC के स्टूडेंट हैं और हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक दोस्त जिसको एम्बुलेंस की देरी की वजह से हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हुई, जिसकी वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। साथ ही अगर उसको टाइम रहते बचाया जा सकता था, अगर एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच जाती तो एम्बुलेंस 45 मिनट देरी से पहुंची और कॉलेज को बार बार पहुंची ही नहीं है। उसके बाद में लास्ट में प्राइवेट कार से ले जाया गया और इतनी देर के बाद में फिर भी प्रशासन का जो हमारे कॉलेज का प्रशासन है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हमारी मांगे हमें इधर आगे गेट पे बैठ के हम लड़ रहे हैं हमारे दोस्त की, ताकि उसकी मौत जाया ना जाए। मैं इसके लिए बोलना चाहूँगी, जब एक मेडिकल स्टूडेंट को एम्बुलेंस नहीं मिल सकती तो फिर हम शहर की व्यवस्था के बारे में तो क्या ही बोल सकते हैं। सरकार की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें हमारे कॉलेज की व्यवस्था की कमी है। हमारे अगर कॉलेज ने एम्बुलेंस दी होती तो आज वो जिंदा होता हमारे बीच में। वहीं डिमना स्थित MGM अस्पताल में नशेड़ियों का कहर जारी। बीते रात एक नशेड़ी मरीज ने 5वें तल्ले पर जाकर अपने सिर से खिड़की को तोड़ा हुआ घायल। 2 नशेड़ियों को होमगार्ड के जवानों ने पकड़ा। डिमना स्थित MGM अस्पताल में नशेड़ियों का कहर जारी है। बीते रात एक नशेड़ी मरीज ने 5वें तल्ले पर चढ़कर अपने सिर से शीशे की खिड़की को तोड़ दिया, जिससे वह घायल हो गया। वहीं आज 2 मरीज नशे की हालत में अस्पताल में प्रवेश कर रहे थे, जिस पर होमगार्ड के जवानों की नजर पड़ी और दोनों को रोककर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो 4-5 रोज से भर्ती था और भर्ती होने के बाद नर्स द्वारा बताया गया कि वो दारू पी करके बाहर से नशे के हालत में वो आया हुआ था और नशे की हालत में वो मुंडी पटक करके शीशा को तोड़ दिया। कितने फ्लोर पर? 5 फ्लोर पर। और इसकी सूचना हम थाना प्रभारी को दिए। थाना प्रभारी द्वारा यहाँ पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा गया और वो थाना फिर उठा करके अपने थाना ले गए। ये लिखित भी आप लोग लिए उसका? लिखित भी हम लोग दिए हैं। विकास पांडे नाम है वो परसोडी का रहने वाला है। परसोडी का था? हाँ, परसोडी का नाम बता रहा। आज भी कुछ लोग नशे में? हाँ, आज भी जो आया वो हम लोग नशे के हालत में गुटखा खाने वाला जो भी धरा रहा है उसको हम लोग धर करके उसको फाइन कर रहे हैं। और डांट दपट के जो आज भी 2 लोग आए हुए थे नशे के हालत में, डांट दपट के उसको हम लोग बाहर किए। इधर जमशेदपुर में नदियों का जल स्तर खतरे के निशान के पार, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जमशेदपुर में लगातार हो रही भारी बारिश ने स्थिति गंभीर बना दी है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ते हुए खतरे के निशान को पार कर गया है। जिला प्रशासन ने दोनों नदियों के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही लोगों को चेतावनी दे दी गई है कि वे किसी भी परिस्थिति में नदी किनारे ना जाएं और सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर शरण लें। जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सक्रिय कर दिया। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव दलों को भी तैयार रहने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। IG मनोज कौशिक का अपराध अनुसंधान के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाने पर जोर। कोल्हान पुलिस ड्यूटी मीट में जमशेदपुर पुलिस की टीम रही ओवरऑल चैंपियन। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में चल रही 3 दिवसीय कोल्हान क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का शुक्रवार को समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि IG मनोज कौशिक शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में कोल्हान DIG अनुरंजन किस्पोट्टा, जमशेदपुर SSP चाईबास और सरायकेला SP मौजूद रहे। 3 दिन चले इस पुलिस ड्यूटी मीट में जमशेदपुर की टीम ओवरऑल चैंपियन रही, जिसमें अतिथियों ने सम्मानित किया। वहीं बेहतर अनुसंधान करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि 10 तरह की श्रेणियों में कुल 6 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। अपने संबोधन में IG मनोज कौशिक ने कहा कि सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और अपराध अनुसंधान के खिलाफ एक विशेष ट्रेनिंग सेंटर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अपराधी नए तरीकों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इसके लिए समय समय पर पुलिस ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिए जाने और तकनीक आधारित ज्ञान की आवश्यकता होती है। खासकर साइबर अपराध के मामलों में
विशेष चौकस रहने की जरूरत है। इसके लिए ऑफिसर्स को अनुसंधान का दायरा बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। कोल्हान क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025 का समापन समारोह हुआ, तो इसमें ये हम लोग का पुलिस का कार्यक्रम रहता है। इसमें साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन और किस तरीके से अनुसंधान में बेहतर जो है वो फॉरेंसिक्स का, साइबर का एवं अन्य जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस तरीके से बेहतर अनुसंधान किया जा सकता है, उन विषयों पर प्रतिस्पर्धा होती है। तो तीनों जिलों के पदाधिकारियों ने बहुत ही खेल भावना के साथ इसमें पार्टिसिपेट किए और आज जितने लोगों को मेडल्स मिले हैं तो उनका टीम में चयन हुआ है स्टेट की टीम के। तो अगर स्टेट लेवल पे ये बेहतर करेंगे तो उसके बाद नेशनल टीम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज सभी में मेडल्स वितरण हुआ है, उनको सर्टिफिकेट वितरण किए गए ताकि इनका उत्साह बना रहे, प्रोत्साहन इनको मिले तो अच्छा किया एवं भविष्य में ये लोग और अच्छा अनुसंधान करेंगे। ऐसी मेरी काम। अपराधी सर नया तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, चुनौतियाँ मिल रही है सर, इसके लिए आगे क्या होगा? बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में साक्ष्य इकट्ठा करना और दैट टू स्पेशली जो टेक्निकल साक्ष्य है, तकनीकी साक्ष्य की महत्व जो है वो अनुसंधान में बहुत बढ़ गया है। तो हम लोग का ये पुलिस ड्यूटी मीट में इसका 2-3 सब्जेक्ट्स रहता है जिसमें केस हमारे में टेस्ट किया है। तो उसका पर्पस वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो है वो तकनीकी संसाधनों के इस्तेमाल में कुशल हों और उनका इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर अनुसंधान करें ताकि क्रिमिनल्स को जो है सजा दिलाई जाए। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत खुटपानी प्रखंड के राज्यकृत +2 उच्च विद्यालय पूर्णिया में कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों के द्वारा फ्रेशर्स डे एवं बैकलेस डे धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रशिक्षु IAS सिद्धांत कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी धनंजय पाठक व विद्यालय के प्राचार्य विजय उराव ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं विद्यार्थियों ने इस अवसर पर नृत्य, भाषण, गीत एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्यालय के कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने अपनी परंपरा और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश करने वाले नए साथियों का स्वागत पारंपरिक नृत्य, माथे पर टीका लगाकर तथा स्वनिर्मित ग्रीटिंग कार्ड भेंट कर किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रशिक्षु IAS सिद्धांत कुमार के द्वारा विद्यार्थियों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा वह इस बात पर प्रकाश डाले कि विद्यार्थी अपने जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण जरूर कर ले। विद्यालय के प्राचार्य विजय उराव ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सरायकेला औद्योगिक क्षेत्र में हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार की अहले सुबह गम्हरिया थाना अंतर्गत बिना ट्यूब कंपनी के समीप भारी बारिश के कारण मिट्टी धंसने से एक 20 चक्का ट्रेलर पलट गई। ट्रेलर में कॉयल लोडेड था, लेकिन गनीमत रही कि चालक इसरार आलम और खलासी सुरक्षित रहे। चालक इसरार आलम ने बताया कि वाहन मिट्टी में फंस गई थी, जिससे हाइड्रा की मदद से निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मिट्टी धंसने के कारण वाहन पलट गई। उन्होंने कहा कि सड़क सही रहती तो यह हादसा नहीं होता। सरायकेला औद्योगिक क्षेत्र में जर्जर सड़क की स्थिति चिंताजनक है। आए दिन हादसे हो रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर कई मोटरसाइकिलों को अपने चपेट में ले ली थी। सरकार की अनदेखी के कारण आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़कों की मरम्मत और सुरक्षा के उपाय करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि जब तक सड़कों की स्थिति नहीं सुधरेगी, हादसे होते रहेंगे। गाड़ी कैसे पलटी हुआ? गाड़ी फंस गया था, हाइड्रा से टनवा रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर गाड़ी खींच लिया। तो इसका दोष आप किसको देते हैं? रोड को दोष रोड को देंगे। रोड सही नहीं रहा, उसके वजह से हो गया। इसके चलते आपको तकलीफ झेलना पड़ रहा है। इधर 100% शिक्षित पंचायत बनाने के लिए मुखिया द्वारा ड्रॉप आउट छात्रों को विभिन्न विद्यालयों में नामांकन कराकर उन्हें शिक्षा की कड़ी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुखिया ने कहा, हमारा पंचायत शिक्षित पंचायत बने, इसे लेकर लगातार प्रयास जारी है। पोटका के हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत एक शिक्षित पंचायत बने, इसे लेकर मुखिया देवी कुमारी भूमिज द्वारा लगातार क्षेत्र भ्रमण के दौरान जितने भी ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको सूचीबद्ध करके उन छात्रों को उनके समीप के विद्यालय में नामांकन कराकर उन्हें विद्यालय से जोड़ने का कार्य कर रही है। इस कड़ी में मुखिया द्वारा 1 दर्जन से ज़्यादा ड्रॉप आउट बच्चों की शिक्षा जारी रहे और पढ़ लिख कर एक शिक्षित समाज की कल्पना साकार हो, इसी उद्देश्य से लेकर बच्चों को विद्या निकेतन +2 हाई स्कूल एवं गिरी भारती हाई स्कूल में छात्रों का नामांकन कराया गया। वहीं मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने कहा कि जब से मैं जनप्रतिनिधि बनी हूं, मैंने संकल्प लिया था कि हमारे पंचायत में एक भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो, सभी विद्यालय से जुड़े और शिक्षित बनकर एक शिक्षित पंचायत की कल्पना पूरी हो। इसी उद्देश्य को लेकर मैं लगातार क्षेत्र भ्रमण के दौरान छात्रों को विद्यालय जाने के लिए हमेशा प्रेरित करती हूँ। विभिन्न तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उन्हें प्रोत्साहित करती हूँ एवं लगातार मैं विद्यालय का निरीक्षण के दौरान बच्चों को सीधा संवाद करती हूँ और जो भी त्रुटियां हैं उसे दूर करने का प्रयास करती रहती हूँ। इसी कड़ी में जब तक मैंने 3 सालों में लगभग 100 बच्चों का नामांकन करा चुके हैं और आज मैं 1 दर्जन से ज़्यादा छात्र छात्राओं को विद्यालय में नामांकन कराकर उन्हें शिक्षा के साथ जोड़ने का काम की हूँ। जब से मैं निर्वाचित पद पर हूँ, तब से मेरा एक संकल्प रहा है कि मेरे पंचायत पूरी तरह से शिक्षित हो और शिक्षित पंचायत बनाने को लेकर जितने भी बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं और हमेशा पंचायत में भ्रमण के दौरान मैं उन सभी बच्चों को चिन्हित करती हूँ और ये 3रा वर्ष है। इस वर्ष भी मैंने 12 से 15 बच्चों का फिर से ड्रॉप आउट बच्चों का मैंने गिरी भारती और विद्या निकेतन स्कूल में जो है नामांकन करवाया है, ताकि सही मायने में पंचायत शिक्षित होकर पंचायत सशक्त बने। छात्र श्रुति कालंदी ने कहा कि पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वहीं मुखिया द्वारा प्रेरित किए जाने के बाद संकल्प लिया कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगी और परिवार का नाम रोशन करेगी। मेरा नाम श्रुति कालिंदी है और मेरा घर का आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैं स्कूल छोड़ दी थी और इसके बाद मेरा घर का सदस्य भी नहीं चाहता था कि मैं और आगे जाके पढूं। मुखिया मैडम मेरे घर जाके मेरे घर वालों को और मेरे को समझाई कि पढ़ाई मेरे लिए कितना ज़रूरी है। आज जो है हम लोगों का गांव मुखिया मैडम आई और जो बच्चा स्कूल छोड़ दिया था उन सभी को स्कूल लेके आई, स्कूल में नाम लिखाई। कल से सब बच्चा लोग हम स्कूल आएंगे और फिर से पढ़ेंगे। उधर नुवोको विस्तास कॉर्प लिमिटेड जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट के कर्मचारियों का बोनस समझौता संपन्न। इस बार मिलेगा 20% बोनस। जमशेदपुर के जोजोबेड़ा स्थित नुवोको सीमेंट के कर्मचारियों का वित्तीय वर्ष 2024-25 का सालाना बोनस समझौता यूनियन और प्रबंधन के बीच संपन्न हुआ। समझौता के मुताबिक वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारियों को 20% बोनस मिलेगा। ज्ञात हो, नुवोको में उत्पादन के लिए 7%, मुनाफा पर 6%, सेफ्टी पर 7% मिलाकर 20% बोनस बनता था। कर्मचारियों को न्यूनतम 63,111 रुपये एवं अधिकतम 2,37,625 रुपये मिलेगा। बोनस का भुगतान अगस्त माह के वेतन के साथ मिलेगा। इस मौके पर यूनियन के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कहा कि इस बेहतर बोनस समझौते के लिए प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जोजोबेड़ा सीमेंट प्लांट के यूनियन और प्रबंधन के आपसी संबंधों और
मजदूर के मेहनत का प्रतिफल यह समझौता है। उन्होंने कर्मचारियों से पैसे का सही उपयोग करने और उसे भविष्य के लिए बचाकर रखने की भी अपील की है। वहीं जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय लोगों ने एवं छात्रों ने अपना रक्तदान किया। इंस्टीट्यूट के निदेशक शकील असलम ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। मेरा नाम मुश्ताक हुसैन है, मैं यहीं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ और ब्लड डोनेट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सही लगा, पहले फर्स्ट टाइम मेरा ब्लड डोनेट है और राष्ट्रीय का अच्छा काम हो रहा है ब्लड डोनेट करने का। और आपका नाम क्या हुआ और कहाँ से है? मेरा नाम हुआ शदाब आलम और मैं जमशेदपुर का। हाँ, बहुत अच्छा रुझान है, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। डिस्पाइट इस रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, लेकिन लोग आ रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। खासकर स्टूडेंट का शुक्रिया राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट का, जो बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। लगभग अभी तक मेरे ख्याल से 25 से 30 ब्लड डोनेशन हो चुका है और जमशेदपुर के अतराफ के लोग, खासकर मानगो के लोग भी आ रहे हैं, अब ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एक ऐसा पुण्य का काम है, ऐसा महादान है जिसमें लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और इसका हम लोग को समरा मिल भी रहा है, फायदा भी मिल रहा है। और लोग ये अवेयरनेस जो हमने फैलाया, इसकी वजह से ब्लड डोनेशन का काम बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे चल रहा है। और बिष्टुपुर स्थित बेल्डी चर्च स्कूल प्रांगण में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। बिष्टुपुर स्थित बेल्डी चर्च स्कूल प्रांगण में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षकों को नई एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। मकसद है जो टॉपिक में है कि बच्चे को अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, बच्चे को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन दिया सके और बच्चे के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया जा सके। इसके लिए क्लासरूम मैनेजमेंट जरूरी है। टीचर्स यहाँ के ऑलरेडी ट्रेंड हैं, पर हर समय ट्रेनिंग की एक ज़रूरत पड़ती है। CBSE के गाइडलाइन के आधार पर उसी लिए चीज़ों को किया जा रहा है। इधर धतकड़ी स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। धतकड़ी स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। चैंपियनशिप में शहर के खिलाड़ियों ने शिरकत किया। मेरा नाम मनय कुमार डे है, मैं इस एसोसिएशन का सचिव हूँ, सेक्रेटरी हूँ। और ये योगासना भारत जो है, योगासना भारत का एफिलेटेड यूनिट है ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ये हमारा 5th कंपटीशन है, 5वां ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप्स है। इसमें हमारा टोटल 10 इवेंट्स है। 10 इवेंट्स में करीब 250 से 300 प्रतिभागी भाग लिए हैं। जमशेदपुर के करीब सभी स्कूल ने इसमें पार्ट लिए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। लगातार हो रही बारिश से सरायकेला खरसवा में मिट्टी के कई मकान गिरे, 3 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। बारडे स्थित मणिपाल मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, किया जोरदार प्रदर्शन। MGM अस्पताल में एक नशेड़ी मरीज ने सिर से खिड़की को तोड़ा, 2 नशेड़ियों को होमगार्ड जवानों ने पकड़ा। और उलेडी पुलिस ने चोरी की स्कूटी को रांची से किया बरामद, चोर गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।